हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्लैक कोडर्स। तो आज हम स्टार्ट करेंगे तीसरा पार्ट वीडियो जिसमें हम देखेंगे हाउ कंप्यूटर एग्जीक्यूट प्रोग्राम। पिछले वीडियो में हमने कुछ और प्रोग्रामिंग के हमने कुछ एग्जांपल्स देखे हैं, जिसमें लास्ट में हमने पाइथन वगैरह के भी देखे हैं, पाइथन के क्यों पढ़ें। तो चलिए हम देखते हैं आज के वीडियो में। और पिछले वीडियो में अगर कुछ नहीं समझ में आया होगा आप उसको कमेंट कर सकते हैं, हम आपको उसमें समझा देंगे अलग से। और अब स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। देखते हैं क्या है हाउ कंप्यूटर एग्जीक्यूट प्रोग्राम। अब हम इसमें हम समझेंगे कि हमारा जो कंप्यूटर का प्रोग्राम जो कंप्यूटर में एग्जीक्यूट कैसे होता है वो चीज़ हम समझेंगे। अंडरस्टैंडिंग द मशीन बिहाइंड द कोड, यानी कि मशीन के अंदर जो प्रोग्राम रन होता है वो कैसे होता है, एग्जीक्यूट कैसे होता है, वो चीज़ हम देखेंगे। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। बिफोर यू मूव ऑन, अब आगे बढ़ने से पहले एक बार और देख लेते हैं क्या है प्रोग्रामिंग गिव इंस्ट्रक्शन टू कंप्यूटर। ठीक है, ये भी हमें पता है। ये प्रोग्राम के कनेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शन से भी मैंने बता दिया। कंप्यूटर कांट थिंक देयर ओन, वो अपन कुछ नहीं सोच सकता। ठीक है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है ब्रिज बिटवीन ह्यूमन एंड मशीन्स। ठीक है, भी मैंने आपको बताया। क्वेश्चन क्या है, इफ कंप्यूटर कांट थिंक हाउ डू यू सॉल्व कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम, लेट्स फाइंड यू। ये आप क्वेश्चन है, इसके आंसर आप कमेंट में करिए। अगर नहीं आता तो फिर मैं आपको इसको बता दूंगा। एक और नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, हाउ डज ए कंप्यूटर वर्क, कंप्यूटर कैसे काम करता है। ठीक है, इसमें हम देखते हैं कुछ इसमें लिखा गया। इस इमेज को या ग्राफिक्स को देख के भी आप समझ सकते हैं कि इस एक होटल के अंदर कैसे कैसे सर्विंग हो रही है, क्या काम हो रहा है, सब कुछ खाना कैसे बन रहा है, ये आप समझ सकते हैं। बट हम यहाँ देखते हैं क्या लिखा है, थिंक ऑफ ए रेस्टोरेंट। तो इसी रेस्टोरेंट के बारे में वो बता रहा। अब हम इसी रेस्टोरेंट के बारे में सोचते हैं। एक कंप्यूटर वर्क जस्ट लाइक ए रेस्टोरेंट टीम्स। ठीक है, एक पूरी क्या है, रेस्टोरेंट टीम है जिसमें कोई खाना बनाने वाला, कोई सर्विंग करने वाला, XYZ जो भी है। एवरी सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन फॉलो दिस सेम पैटर्न, मतलब जो भी हमारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं, जो भी वेबसाइट्स होती हैं, सेम ऐसे ही काम करता है। जिसका काम होता है अपना ओपन करना है, किसी का एग्जीक्यूट करना, किसी का सेव करना, किसी को ओपन करना। तो जैसे इसमें किसी का काम बनाने का, किसी का काम काटने का, किसी का सर्व करने का, वैसे ही प्रोग्रामिंग भी होता है। ठीक है, नीचे कुछ और एग्जाम्पल किए, देखते हैं क्या है। कस्टमर प्लेस ऑर्डर। ठीक है, अगर आप कोई भी आपके रेस्टोरेंट में आता है तो कस्टमर क्या करेगा, पहले ऑर्डर प्लेस करेगा कि हमें ये चीज़ें चाहिए। ठीक है, वो हमारे लिए क्या होगा, इनपुट। और दूसरा क्या है, सेव प्रिपेयर द फूड, वो क्या हो रहा है, प्रोसेसिंग। यानी कि अगर गूगल पे आप जाते हैं, आप पूछते हैं व्हाट इज़ ए पाइथन, तो हम व्हाट इज़ ए पाइथन जो दिया गूगल के लिए क्या होगा, एक इनपुट हो गया। अब अंदर उसके गूगल क्या करे, प्रोसेसिंग करेगा। यानी कि अब उसके रिजल्ट ढूंढेगा कि हम, अगर हमें कस्टमर पूछो व्हाट इज़ ए पाइथन, तो हमें पाइथन बताना पड़ेगा। पाइथन क्या, पाइथन प्रोग्रामिंग है क्या है। तो फिर हम वेटर सर्व रेट, यानी कि जो भी हमारे पास वेटर हैं वो सर्व करेंगे, यानी जो आपने ऑर्डर करा था फूड खाने के लिए, वो अब वेटर आपके पास ले आएगा। अब जो वेटर लेके आ रहा है वो क्या आउटपुट है, जैसे कि हमने गूगल से पूछे थे कि व्हाट इज़ ए पाइथन, उन्हें प्रोसेसिंग करा। अब वो जो रिजल्ट देगा कि पाइथन इज ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, तो वो हमारे क्या होगा, आउटपुट होगा। दैट इज कॉल्ड ए कंप्यूटर वर्क। ठीक है ना, ये हमारा प्रोग्रामिंग का था। अब हम देखते हैं आगे कुछ और एग्जाम्पल है, द कॉन्सेप्ट एग्जीक्यूशन साइकिल। ठीक है, अब इसमें यही है कि इनपुट, प्रोसेस और स्टोर एंड आउटपुट। अब सिंपल से बात है, समझिए, जब भी हम कोई भी इंस्ट्रक्शन गूगल पर देते हैं, कुछ उससे डिमांड करते हैं, आप पूछते हैं तो हमारा इनपुट होता है। उसके बीच में जब वो जो टाइम लगाता है, जो सर्कल घूमता है, कभी कभी ना बहुत देर तक घूमता रहता है, तो प्रोसेस करता है, यानी कि सर्च इंजन पर ढूंढता है वो उसका जवाब, यानी अपने एनालिसिस करता है जो भी प्रोग्राम उसमें किया गया उसके भी आप। फिर वो डेटा को कहाँ करता है, सेव करता है। गूगल में आप देखा ना, एक बार आप कोई सर्च कर लेते हो, सर्च हिस्ट्री में आ जाता है, तो उस डेटा को सेव करता है कि आपने सर्च किया, उस डेटा को पहले सेव करें। कोई भी इसका कॉन्सेप्ट होता है, आप इसे समझ लेना। कोई भी चीज़, कोई भी कंप्यूटर, कोई भी लैपटॉप, कोई भी फ़ोन अगर डेटा को सेव नहीं कर रहा है तो फिर आपको उसका आउटपुट नहीं दे पाएगा। दैट मीन आप समझिए, जैसे कोई बच्चा है, अगर उससे हम बोलते भाई तुम्हें पोएम याद करना है और उसको हमें सुनाना है, अगर वो याद नहीं करेगा तो हमें सुना नहीं सकता। यानी कि पहले वो अपनी मेमोरी में सेव करेगा पोएम, देन उसके बाद हमें उसके पोएम को सुना सकता है। सेम प्रोसेस यहाँ पे होता है। कंप्यूटर भी क्या करता है, हमारे इनपुट के बिहाफ पे प्रोसेसिंग करता है, फिर उसको सेव करके देन आपको आउटपुट करता है, डिस्प्ले करता है। ठीक है ना, तो ये हमारा एक एग्जांपल बना हुआ। तो नीचे क्या लिखा, दिस साइकिल रिपीट मिलियन ऑफ टाइम्स पर सेकंड वैल्यू प्रोग्राम रन। जब भी आपका प्रोग्राम होता है मिलियन टाइम पर सेकंड, एक सेकंड में मिलियन टाइम पर रिपीट करता है, नहीं वो एग्जीक्यूट करता है। तो मैंने आपको पहले बता दिया कि कैलकुलेशन मिलियन पर सेकंड काम करता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा एक टॉपिक है क्या, इनपुट फीडिंग डेटा टू द कंप्यूटर। ठीक है, कंप्यूटर में जब डेटा को फीड करते हैं, दैट मीन्स क्या है कि हम इनपुट कर रहे हैं।
क्या लिखा है, इनपुट मीन्स गिविंग डेटा और इंस्ट्रक्शन टू द कंप्यूटर। इनपुट का मतलब क्या होता है कि जब हम कोई भी डेटा या इंस्ट्रक्शन हम कंप्यूटर के अंदर देते हैं, यानी जब कुछ उसे मांगते हैं तो क्या होगा, हमारा एक इंस्ट्रक्शन होगा। विदाउट इनपुट ए प्रोग्राम हैज़ नथिंग टू वर्क विद, यानी कि अगर आपको इनपुट नहीं देंगे तो कंप्यूटर अपने से कुछ आपको नहीं देगा, बिकॉज अगर उससे कोई इंस्ट्रक्शन नहीं मिल रहा तो एग्जीक्यूट नहीं करेगा, क्योंकि उसका प्रोग्राम आपके माइंड को रीड नहीं कर सकता। आज डेट में मैं आपको बता दूं, जैसे आप लोगों ने कभी नोटिस किया होगा ना कि आप अभी बैठ कर कुछ बात करते हैं तो फ़ोन में उसी तरह के ऐड आने लगते हैं। अगर आप सूज लेने की बात करते हैं तो कुछ टाइम में ना उसकी सूज आने लगते हैं, बट ये कोई ऐसा नहीं है कि कंप्यूटर अपने आप से ही सोच ले रहा, फ़ोन आपका ऑटोमेटिक सोच के ले रहा। वो क्या करता है, उसके अंदर एक प्रोग्राम किया हुआ आज की डेट में, जो इतने स्मार्टफोन आ रहे हैं उसमें इनबिल्ड है, एक ऑप्शन होता है ओपन करने के, आप चाहें तो उसको क्लोज भी कर सकते हैं। तो उसमें क्या होता है कि आप जैसे जो भी आसपास की चीज़ें जो डिस्कस करते हैं ना, तो उसके बिहाफ पे आप गूगल पे एक बार सर्च करता है, अगर डेटा उसके पास अवेलेबल है तो आपको उससे रिगार्डिंग भी डेटा शो करने लगता है। या आप देखे होंगे इंस्टाग्राम या फेसबुक पर कोई रील देख रहे हैं ना एक टाइप की, तो उसी टाइप की रील ना वो शो अप करने लगता है, उसी टाइप की वो शो करने लगता है, वो दूसरी कोई कॉन्सेप्ट नहीं लाता, तो समझ जाता है। इसे कहते हैं कैसे मेमोरी, इसे कैसे मेमोरी को सेव कर लेता है, उसको फिर उसी बिहाफ पे वो डेटा आपको प्रोवाइड करता रहता है, तो समझ जाता है कि आप क्या देखना चाहते हैं। और कभी कभी आपने ये भी नोटिस किया होगा कि शाम के टाइम में जब फ़ोन खोलते हैं कुछ उस टाइप का वीडियो आता है, दोपहर को किसी और टाइप का आता है, फिर रात में किसी और टाइप का आता है, सुबह में किसी और टाइप का आता है। ये सब चीज़ें कैसे मेमोरी से सेव कर लेता है, बट ये ऐसा नहीं कि अपने से कर रहा है, उसके अंदर प्रोग्राम किया हुआ है ऐसा कि अगर आदमी शाम को हो जाए तो वो क्या शाम को देखा तो डेटा सेव कर लो, उसके ब्याह पे फिर उसको शाम को वीडियो दिखाओ, दोपहर को क्या देखता है फिर दोपहर के ब्याह पे उसको वीडियो दिखाओ, सुबह क्या देखता है भजन सुनता है तो सुबह उसके ब्याह पे दिखाओ। तो ये सब प्रोग्राम की ऐसा नहीं कि ऑटोमेटिक सोचता है, ठीक है। तो चलिए इसमें एक एग्जांपल देखते हैं। कीबोर्ड एंड माउस क्या है, एक इनपुट देने का एक प्लेटफॉर्म है, यानी सहारा, इसकी हेल्प से हम क्या करते हैं, इनपुट देते हैं कंप्यूटर के अंदर। माइक्रोफोन एंड कैमरा क्या है, कैप्चर ऑडियो एंड वीडियो, ठीक है। ये भी हो गया। बायोमेट्रिक सेंसर आपको पता ही है, कोई भी हमारे फिंगर को स्कैन करता है बायोमेट्रिक्स करता है। एग्जांपल क्या है, रियल वर्ल्ड एग्जांपल क्या है, व्हेन यू एंटर ए पासवर्ड ऑन ए वेबसाइट दैट पासवर्ड बिकम द इनपुट, ठीक है। जो भी हम इनपुट वगैरह करते हैं पासवर्ड, हमारा क्या इनपुट हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, प्रोसेसिंग द कंप्यूटर थिंग, ठीक है। ये भी देख लेते हैं। व्हाट हैपनिंग ड्यूरिंग प्रोसेसिंग, अब प्रोसेसिंग के दौरान क्या होता है भी हम समझते हैं। द सीपीयू स्टैंड फॉर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, फुल फॉर्म होता है सीपीयू का। टेक्स योर इनपुट एंड परफॉर्म ऑपरेशन ऑन इट डिसाइड, अब जो आपने इनपुट दिया उसके बिहाफ पे क्या करेगा, ऑपरेशन करेगा, उस परफॉर्म को करके आपको रिजल्ट देगा। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया गया कि यो प्रोग्राम रिसीव, मतलब आपने पूछा ना, अभी मैंने आपको बताया था कि एग्जांपल कि दो देंगे तो नहीं समझ पाएगा, वो आपको 22 दे देगा, बट 2 + 2 देंगे तो समझ जाएगा कि हमें क्या करना है, जोड़ना है। तो जैसे यहाँ पे 20 + 30 दिया है, इट मीन्स कि कंप्यूटर को पता है कि पहले से उसके प्रोग्राम किया हुआ है कि भाई कोई भी अगर प्लस पूछेगा 2 नंबर के बीच में तो तुम उसको क्या करना, जोड़ देना। तो ये 20 और 30 पर कितना हो जाता है, 50 होता है। ये हमारे पास इनपुट किया हम क्या, 20 और 30, और बीच में ऑपरेशन करके यानी एग्जीक्यूशन करके प्रोसेसिंग करके उसका रिजल्ट कितना दे दिया, 50, ठीक है। तो 20 और 30 क्या हमारा इनपुट हो गया, और बीच में जो हमारा जो भी 1 सेकेंड या मिलियन सेकेंड टाइम लिया वो हमारा क्या हो गया, प्रोसेसिंग हो गया, जो हमारा 50 क्या आउटपुट है, ठीक है। कोई डाउट। अब नीचे एक पॉइंट आ रहा है, व्हाट टू कैलकुलेट, विच इंस्ट्रक्शन टू एग्जीक्यूट नेक्स्ट, व्हाट डेटा टू मूव अराउंड, मैंने आपको बता दिया। कोई आपको डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, हम आपको आगे बता देंगे, ठीक है ना। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा आउटपुट द फाइनल रिजल्ट। अब हम अभी तक प्रोसेसिंग हो गया, इनपुट हो गया, अब आउटपुट भी देख लेते हैं। आउटपुट इज द व्हाट द कंप्यूटर डिलीवर बैक टू यू आफ्टर प्रोसेसिंग इट्स आंसर टू योर इनपुट, यानी कि आपने जो भी इनपुट दिया था प्रोसेसिंग करके, अब आपको जो बैक मतलब डिलीवर कर रहा है, जो आपको डेटा वापस दे रहा है, वो एक आउटपुट होगा। किस हेल्प से देगा, मॉनिटर से देगा, डिस्प्ले विजुअल टेक्स्ट ऑन वीडियो, या जो आपको वीडियो से देगा, या तो लिख के देगा, या कोई विजुअल से दिखाएगा, फोटो दिखाएगा, ग्राफिक्स दिखाएगा। दूसरा हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा आउटपुट का, प्रिंटर में आपको पेज पर प्रिंट करके दे देगा। स्पीकर यानी आपको वॉइस से कोई वीडियो सॉन्ग वगैरह वीडियो वगैरह तो उससे दे देगा। मोबाइल स्क्रीन पर भी, टच स्क्रीन पर भी दिखाता है। टच स्क्रीन तो इनपुट आउटपुट दोनों है, बहुत है, ठीक है। नीचे एग्जांपल लिखा है गूगल सर्च एग्जांपल, गूगल में आप क्या सर्च करते हैं, पाइथन ट्यूटोरियल, तो आउटपुट आपको बहुत सारी चीज़ें आ जाती है, दैट इज कॉल्ड आउटपुट। आई होप कि आपको आउटपुट भी समझ में आया होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्या, स्टोरेज। मैंने आपको बोला था कंप्यूटर कोई भी डेटा पहले सेव करता देन आपको प्रोवाइड करता है। अब सेव करने के लिए क्या होते हैं, स्टोरेज होते हैं, यानी इसके पास हार्ड डिस्क होती है, उसमें डेटा को सेव करता है। वाई स्टोर डेटा, डेटा को स्टोर क्यों करता है, देखिए लिखा है प्रोसेसिंग गिव योर रिजल्ट बट स्टोरेज कीप इट सेव फॉर लेटर, विदाउट स्टोरेज एवरीथिंग डिसअपियर व्हेन द कंप्यूटर टर्न ऑफ।
अगर कम डेटा नहीं स्टोर करेगा, अगर आपका कंप्यूटर ऑफ हो गया तो आपको कोई डेटा नहीं मिलेगा। और ये डेटा सेव भी इसीलिए करता है, लेटर लिखा ना कि आगे एनी फ्यूचर आपको एक्सेस भी कर सकते हैं। पहले क्या होता था कि डेटा हमारे डायरी में होती थी, किसी भी एल्बम में होती थी, तो अगर ख़राब हो गया, अगर खो गया तो डेटा नहीं मिलता था। आप क्लाउड पर डालिए, जीमेल पर डालिए, क्या नाम है, गूगल फ़ोटो में डालिए, वो ड्राइव पे डालिए, आज नहीं 10 साल नहीं 15-20 साल बाद भी आपको डेटा मिल जाएगा, क्योंकि ये लॉस नहीं होता है, ठीक है ना। जैसे कि एग्जांपल दिया है, इंस्टाग्राम स्टोरीज, फ़ोटो, वीडियो, मैसेज, कमेंट्स एंड लाइक, कुछ भी हो, आप इंस्टाग्राम जितने भी वीडियो और रील स्टोरी डालते हैं वो आप कभी भी एक्सेस कर सकते हैं, सेम एज इट इज़, ठीक है ना। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। आपको स्टोरेज भी क्लियर हो गया, इनपुट और प्रोसेसिंग और स्टोरेज और आउटपुट भी मैंने आपको बता दिया, चारों स्टेप्स हमारे पास कंप्लीट हो गए हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्या है, चलिए। नेक्स्ट हमारा CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को भी इन्होंने डिस्क्राइब कर दिया, ये भी देख लेते हैं एक बार। द CPU इज ए कमांड सेंटर ऑफ एवरी कंप्यूटर, इज परफॉर्म बिलियन ऑफ ऑपरेशन पर सेकेंड, मेकिंग एवरी प्रोग्राम पॉसिबल। मतलब यहाँ पे प्रोग्राम रन होते रहते हैं, एग्जीक्यूशन चलता रहता है, बिलियन ऑफ ऑपरेशन पर सेकेंड, एक सेकंड में बिलियन ऑफ ऑपरेशन को परफॉर्म करता है। बट आज के डेट में जो स्मार्ट कंप्यूटर्स हैं, जो महंगे हैं, जो बड़े हैं, उनका काम होता है, हर एक कंप्यूटर का इतनी परफॉर्मेंस नहीं होती, बट होती है, मिलियन पर सेकेंड तो होती है, ठीक है ना। रीड इंस्ट्रक्शंस, पहले क्या करेगा, CPU हमारा रीड इंस्ट्रक्शन करेगा जो भी हमने इनपुट दिया है, फिर प्रोसेसिंग करेगा, फिर परफॉर्म कैलकुलेशन करेगा, फिर हम कंट्रोल हार्डवेयर यानी कि किसी न किसी हार्डवेयर को प्रोवाइड कर देगा, ठीक है। और नेक्स्ट टॉपिक क्या है, द CEO एंड द वर्क स्पेस, ठीक है, ये भी समझ लेते हैं। कंट्रोल यूनिट क्या है, CPU इक्वल टू द CEO। इमेजिन ए कंपनी, CEO की बॉर्डर, CPU डायरेक्टर ऑपरेशंस, एम्प्लॉय डू वर्क, हार्डवेयर कंपोनेंट्स एग्जीक्यूट, डिपार्टमेंट स्पेशलाइज, GPU, रैम, स्टोरेज एंड मेमोरी, ठीक है ना। रैम, अब मैं बताता हूँ यहाँ पे रैम को भी आप समझ लीजिए। कभी भी रैम में डेटा नहीं सेव होता है। रैम का काम क्या होता है, हार्ड डिस्क से डेटा ला के यूजर के सामने प्रोवाइड करना बस होता है, इसके में डेटा कभी नहीं सेव होता। लिखा है रैंडम एक्सेस मेमोरी, होल्ड डेटा ओनली वाइल प्रोग्रामर रनिंग, क्लोज द ऐप एंड रैम इज फ्रीड। मतलब जब तक कंप्यूटर आपका ऑन है तब तक डेटाबेस से डेटा ला कर रखता है, तो जैसे ही कंप्यूटर बंद वैसे आपका डेटा यहाँ से रिटर्न चला जाता है डेटाबेस में, और रैम क्या होता है, खाली हो जाता है। इसीलिए रैम का काम क्या होता है, बस जैसे आप हॉस्पिटल में जाते हैं तो एक डॉक्टर से मिलने के पहले आपको एक वेटिंग हॉल में बिठाया जाता है, बट बीच में एक आदमी होता है जो बताता है कि अब इनका नंबर आएगा, आप ये जाइए, उनका नंबर आएगा, सेम वैसे रैम होता है, रैम का काम होता है, ठीक है ना। ओपन VS कोड यूज रैम, ठीक है। ओपन रैम कोई भी चीज़ मतलब प्रोग्राम एग्जीक्यूट करेगा तो ये थ्रू रैम ही करेगा। रैम का काम होता है कि डेटाबेस से प्रोग्राम को ले आना, आपको दिखाना, आप काम कर लिए, फिर उस डेटा को आप जिसे सेव कर दो फिर ले आते हैं तो ढंग देता है। तो इस वीडियो में हमने इनपुट आउटपुट वगैरह भी, प्रोसेसिंग वगैरह भी देख लिया कैसे होती है। तो अब फिर मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।